Assalamualaikum all. Now I'm going to explain you chapter number 2 of class 5. Okay. Okay. Of chapter 2, the topic is scattering of seeds. यानी सीड्स किस तरह से जो फैल रहे होते हैं उनका फैलना. When the seeds are ripe, they have to move away from the plant that made them so that they can grow into new plants. Seeds and fruits are scattered in different ways. जब एक सीड जो है जब वो पक जाता है तो फिर वो बाज़ दफ़ा क्या होता है वो अपने जब वो प्लांट से यानी मदर प्लांट से वो टूट के जब वो गिरता है तो उसके बाद क्या होता है जब वो बीज ज़मीन पे गिरता है तो उस ज़मीन पे गिरने के बाद उसको फिर वो मिट्टी मिल रही होती है प्रॉपर, उसको एयर मिल रही होती है, उसको जो है वो वाटर भी मिल रहा होता है रेन के ज़रिए. तो वहीं पर जो है वो उस बीज से जो है एक न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है. सीड्स एंड फ्रूट्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट वे. अब यहाँ पे मैं बात करूँगी कि किस तरीके से एक सीड फैलता है, यानी अपने वो किस तरह से एक सीड एक जगह दूसरी जगह जाता है. तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, विंड है और रेन है, या एनिमल किसी एनिमल की बॉडी से चिपक गए हैं. सम सीड्स लाइक कॉटन सीड्स हैव हेयर और विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई अवे. यहाँ पे मैं कॉटन सीड्स की बात कर रहे हैं. उनके सीड्स में क्या होते हैं, एक तो वो हेयरी होते हैं और जो है हेयरी होते हैं वो जो है वो ईज़िली जो है हवा में उड़ जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और फिर वहाँ पे फिर उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. सम सीड्स लाइक कॉकलेबर सीड्स आर कवर्ड विद टाइनी हुक्स. यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉकलेबर सीड्स की. उनके सीड्स के पास जो है वो बहुत ही छोटे छोटे से हुक्सनुमा, इस तरह के हुक्सनुमा स्ट्रक्चर होते हैं. वो क्या होता है कि वो जो बीज होते हैं जब जो है कोई जानवर उन पौधों के पास से गुजर रहा होता है तो वो क्या करते हैं, वो बीज जो होते हैं फ्लावर जो बीज लगे हुए होते हैं तो वो जानवरों की बॉडी से जो है वो चिपक जाते हैं, उनके परों में चिपक जाते हैं और इसके या तो फिर किसी के कपड़े में चिपक जाते हैं और फिर वहाँ से वो चिपक कर एक जगह फिर दूसरी जगह फैल जाते हैं बीज. इस तरह से उसकी जो है वो दूसरी जगह ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. सम फ्रूट्स लाइक गावा विथ सीड्स इनसाइड दैम आर ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स. अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं गावा की. गावा के अंदर जो सीड मौजूद होता है उसमें क्या होता है कि जब उसे कोई परिंदा खाता है या कोई जानवर खाता है तो आपको पता है कि सीड जो है वो हज़म नहीं होते हैं, वो अनडाइजेस्टेबल होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते. द सीड्स केम आउट ऑफ द एनिमल बॉडी इन देयर ड्रॉपिंग पॉड्स. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब वो कोई जानवर जो है वो गावा खा रहा होता है तो उसके जो बीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो अनडाइजेस्ट होते हैं. वो जब एनिमल की बॉडी से वेस्ट आउट होते हैं यानी बाहर निकलते हैं तो वो अलग अलग जगहों पे जाके गिर जाते हैं और फिर वहाँ से उनकी न्यू ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. इसके अलावा बात करें पी पॉड बर्स्ट ओपन व्हेन दे आर ड्राई. द सीड्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड. पी पॉड की बात करें उसके सीड भी बहुत ड्राई होते हैं और फिर वो भी हवा में उड़ते हैं और फिर अलग अलग जगहों उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है. सम फ्रूट सच एज कोकोनट फॉल इन द सी वाटर एंड आर कैरिड बाय द वेव टू फार ऑफ प्लेस. अब यहाँ पे कोकोनट प्लांट की बात कर रहे हैं. ज़्यादातर आप देखते हैं कोकोनट प्लांट जो है वो सी के आसपास होता है. इनमें क्या होता है कि जब ये कोकोनट अपनी तरफ से टूट के नीचे गिरते हैं तो ये समंदर की लहरों से तैरते हुए एक जगह दूसरी जगह पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ इन कोकोनट के ज़रिए फिर जो है न्यू कोकोनट प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है जहाँ पे ये जाके गिरते हैं. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सीड. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. यहाँ पे मैं अगर आपको इन शॉर्ट दिखाऊंगी, पिक्चर आप देख सकते हैं. यहाँ पे एक बीन सीड का दिखा रहे हैं, यानी फली का बीज यहाँ पे दिखा रहे हैं. जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है जो कवर किया हुआ होता है वो टेस्टा कहलाता है. फिर देन प्लूम्यूल और देन रेडिकल यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है. ठीक है. अ सीड हैज़ अ हार्ड आउटर कोट कॉल्ड द टेस्टा. सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसका सख्त होता है सीड का, जिसे हम टेस्टा कहते हैं. इट प्रोटेक्ट द सीड. ये सीड को प्रोटेक्ट करता है यानी सीड की हिफाजत करता है. देयर इज़ अ स्मॉल होल इन द टेस्टा थ्रू विच एयर एंड वाटर इंटर द सीड. इन टेस्टा के अंदर एक स्मॉल होल मौजूद होता है जिसके ज़रिए उन सीड को जो है वो एयर और वाटर मिल रहा होता है. देयर इज़ अ
टाइनी प्लांट इनसाइड द सीड इट इज़ कॉल्ड एन एम्ब्रियो। एक सीड के अंदर जो एक एम्ब्रियो मौजूद होता है, जिसके उस एम्ब्रियो के अंदर एक टाइनी एक छोटा पौधा मौजूद होता है जो कि एम्ब्रियो के अंदर होता है, ठीक है। उस एम्ब्रियो के अंदर जो है वो एक छोटा पौधा मौजूद होता है। मैं बीज के अंदर की स्ट्रक्चर की बात करी हूँ, ठीक है। A seed also has 1 or 2 seed leaves or cotyledons। हर सीड के पास या एक या दो सीड लीव्स होते हैं जिन्हें हम कॉटिलेडन्स भी कहते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन्स मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि कॉटिलेडन्स क्या होते हैं। दो तरह के पाए जाते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, एक होते हैं डायकॉट। मोनो मीन्स जिनके अंदर सिंगल सीड होते हैं और डायकॉट जिनके अंदर 2 सीड्स वाले प्लांट होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है अ बीन सीड। अ बीन सीड इज शेप लाइक अ किडनी। बीन सीड जो है वो जिसका शेप जो है वो एक किडनी की तरह होता है। किडनी आपको पता है जो एक ह्यूमन ऑर्गन होता है, उसके बारे में बात करें यहाँ पे। इट हैज़ अ थिन बट टफ टेस्टा विच इज़ कलर। इसका टेस्टा जो है वो थोड़ा बारीक होता है और थोड़ा सा कलर्ड फॉर्म में होता है। अ बीन सीड इज़ कॉल्ड अ डाइकोटिलेडन सीड बिकॉज इट हैज़ 2 कोटिलेडन्स। बीन सीड्स को जो है हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये डाइकोटिलेडन सीड है क्योंकि इसके पास 2 कोटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है, विच इज़ टू फूड फॉर द एम्ब्रियो। कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है कि ये अपने अंदर ग़िज़ा स्टोर करता है, ज़ख़ीरा करता है एम्ब्रियो के लिए। अंटिल इट ग्रोज लार्ज इनफ टू मेक इट्स ओन फूड। उस वक्त तक ये एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है जब तक एम्ब्रियो खुद अपने लिए फूड तैयार ना कर सके। उस वक्त तक कॉटिलेडन्स जो हैं वो इसके लिए ग़िज़ा स्टोर कर रहे होते हैं। द एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट। एम्ब्रियो जो वो 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। द रेडिकल जिसे हम कहते हैं रेडिकल, जो कि फर्स्ट पार्ट यानी रूट वाला हिस्सा कहलाता है। उसके बाद एंड द प्लूम्यूल द फर्स्ट शूट। इसके बाद दूसरा हिस्सा कहलाता है प्लूम्यूल जिसे हम फर्स्ट शूट पार्ट कहते हैं। आपको पता होना चाहिए शूट वो वाला हिस्सा कहलाता है जो ज़मीन से ऊपर निकलता है और रूट वाला सिस्टम होता है जो कि ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है। उस फर्स्ट रूट सिस्टम को रेडिकल कहते हैं और फर्स्ट शूट को हम प्लूम्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मेज सीड के बारे में, यानी एक मकई के दाने के बारे में। द outermost covering which encloses the entire grain is made up of fused wall and testa. A maize seed is somewhat oval and flattened shape। यहाँ पे मकई के दाने की बात कर रहे हैं, इसके पास भी जो टेस्टा मौजूद होते हैं और यहाँ पे देखें यहाँ पूरा आपको शेप नज़र आ रहा है इसका आउटरमोस्ट, यहाँ पे टेस्टा मौजूद है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्रॉड साइज़ में यहाँ पे एक जगह होती है येलो कलर की जिसे हम एंडोस्पर्म्स कहते हैं और सीधे एंडोस्पर्म के नीचे वाला साइड पे यहाँ पे एम्ब्रियो मौजूद होता है, ठीक है। देखिए द फ्लैट सरफेस एट द नैरो एंड हैज़ अ ट्राइंगल रीजन विच इज़ एम्ब्रियो। बिल्कुल नीचे और फ्लैट यानी कि थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ हिस्सा होता है, यहाँ पे यह मौजूद होता है एम्ब्रियो होता है। द ब्रॉड येलोइश रीजन इज़ कॉल्ड द एंडोस्पर्म, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये येलो वाला हिस्सा जो कि थोड़ा सा चौड़ा होता है। यहाँ पे ये क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म्स कहलाते हैं। द एंडोस्पर्म कंटेन प्रोटीन, ग्रैन्यूल, स्टार्च एंड सम ऑयल्स। इन एंडोस्पर्म्स के पास जो है वो प्रोटीन्स होते हैं, स्टार्च होता है और ऑयल मौजूद होता है। द एम्ब्रियो लोकेटेड बीनीथ द एंडोस्पर्म्स इज इंक्लोज इन अ शील्ड शेप सिंगल कॉटिलेडन्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि मेज सीड्स के जो है वो सिंगल कॉटिलेडन होता है, विच इज़ वाई द मेज ग्रेन इज कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन्स। यही वजह है कि हम मेज सीड को जो है वो मोनोकॉटिलेडन्स भी कहते हैं। यहाँ पे बार बार जिक्र किया जा रहा है मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स का। तो असल में कॉटिलेडन्स का फंक्शन क्या होता है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है एक एम्ब्रियो के लिए या एक सीड के लिए। कॉटिलेडन प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट और एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। कॉटिलेडन का काम ये होता है कि वो एक बेबी प्लांट या एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, सीड के अंदर, जो कि सीड के अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो या बेबी प्लांट। फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन सोक अप वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिज़ोल्व इन इट। कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है कि ये सारे अपने अंदर ग़िज़ा ज़ख़ीरा कर रहा होता है, वाटर अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है और इन सब चीज़ों को अपने अंदर सॉल्युबल यानी डिज़ोल्व कर रहा होता है। डिज़ोल्व करने के बाद क्या करता है, द स्टोर फूड इज़ डाइजेस्ट एंड इज़ यूज बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। उसके बाद जब जो ये फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर ये अपनी एनर्जी या इसका इस्तेमाल जो है वो आगे ग्रोइंग एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है। जितने भी फूड अपने अंदर जो स्टोर किया हुआ था कॉटिलेडन से, वो सारा फिर वो एम्ब्रियो तक पहुंचा रहा होता है। द सीड दैन बिगिन टू जर्मिनेट। उसके बाद क्या होता है, जब एम्ब्रियो तक वो सब पहुंच जाती है एनर्जी, तो फिर वो उसके अंदर एक सीड की जर्मिनेशन यानी एक ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, उसका बढ़ना।
इन सम सीड द कॉटिलेडन्स आर पुल्ड आउट ऑफ द सॉइल बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि कॉटिलेडन्स जो है वो अपने जो है वो एम्ब्रियो के साथ ही बाहर आने भी शुरू हो जाते हैं। दे टर्न ग्रीन एंड एक्ट एज अ फर्स्ट लीव। उसके बाद जब ये बाहर आते हैं ग्रोइंग टाइम पर, तो उस वक्त तक ये कॉटिलेडन्स जो है, जिसे हम ग्रीन लीव्स भी कहते हैं, वो उस पौधे के लिए फ़िलहाल एक ग्रीन लीफ की तरह परफॉर्मेंस देने लग जाते हैं, उस जब तक उसके पास एक अपना खुद नया पत्ता ना निकल जाए। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा कॉटिलेडन्स ये फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, यानी वो एक प्लांट के लिए एक फर्स्ट लीफ का फंक्शन भी देने शुरू कर देता है जब तक कि उसके पास कोई अपना लीफ ना शुरू हो जाए। दे मैन्युफैक्चर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि लीफ के अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का होता है फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो टिल न्यू लीव्स ग्रो ऑन द स्टेम। जब तक कि उसके अंदर नया लीव ना निकल जाए उस स्टेम के अंदर। उसके बाद क्या होता है, जब नया लीव निकल जाता है देन दे फॉल ऑफ। उसके बाद क्या होता है, ये कॉटिलेडन्स झड़ के नीचे गिर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी सीड उगना, सीड्स का उगना। व्हेन अ सीड इज सोन इन द ग्राउंड एंड वाटर। जब हम एक सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं, सोन का तो होता है बोना, ज़मीन के अंदर में बोते हैं, उसे हम पानी देते हैं, इट बिगिन टू ग्रो, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन। ठीक है, यानी जब हमने सीड को ज़मीन के अंदर डाला और उसमें को हमने वाटर दिया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। फूड स्टोर्ड इन द कॉटिलेडन्स सोक अप वाटर एंड सॉल्युबल सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन इट। वही प्रोसेस दोबारा हुआ कि कॉटिलेडन्स ने उसके लिए फंक्शन परफॉर्म शुरू कर दिया, जैसे कि फूड को डिजॉल्व करना, स्टोर करना। द स्टोर फूड इज डाइजेस्ट एंड रेस्पिरेशन बिगिन। उसके बाद सारा प्रोसेस दोबारा वैसे होना शुरू हुआ। द सीड देन बिगिन टू जर्मिनेट, जैसे मैंने आपको भी ऊपर बताया था। अब हम यहाँ पढ़ेंगे किस किस तरह की जर्मिनेशन होती है, काइंड्स ऑफ जर्मिनेशन। दो तरह की जर्मिनेशन होती है, एक होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन और दूसरी होती है एपिजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, इन विच कॉटिलेडन रिमेन बिलो द सॉइल इज कॉल्ड हाइपोजियल जर्मिनेशन। इस वाली जर्मिनेशन के अंदर, जो सीड के अंदर जर्मिनेशन हो रही होती है, इसमें कॉटिलेडन ज़मीन के अंदर ही रहता है, इसको हम कहते हैं हाइपोजियल जर्मिनेशन। दूसरी क्या होती है, जर्मिनेशन इन विच द कॉटिलेडन कम अप अबव द सॉइल। इस जर्मिनेशन में जिसमें कॉटिलेडन ज़मीन से ऊपर आ जाए, यानी मिट्टी से ऊपर आ जाए, उसको हम कहते हैं एपिजियल जर्मिनेशन। ठीक है, अब ये किस तरीके से होती है हम पीछे स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास हाइपोजियल जर्मिनेशन। यहाँ पर अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ, नज़र आ रही है आपको हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो एक सीड मौजूद है। ठीक है, सीड की आहिस्ते आहिस्ते ग्रोथ हो रही है और ये आपको दो कॉटिलेडन्स नज़र आ रहे हैं। ये कॉटिलेडन्स क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको फूड फ्राहम कर रहे हैं। आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहा है, इनकी ग्रोथ होनी शुरू हुई है और फिर जब ग्रोथ बढ़ता है तो फिर ये कॉटिलेडन्स नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़मीन में रहेगा और फिर ऊपर पूरा एक स्टेम निकल के बाहर आ गया सॉइल से। ठीक है, यानी हाइपोजियल वो ही जिसमें कॉटिलेडन्स जो है वो ज़मीन के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू होल इन द टेस्टर। जैसे आपको मैंने बताया था कि जो सीड के पास टेस्टर मौजूद होता है उसके अंदर एक होल होता है, उस होल से उसके पास एयर एंड वाटर जा रहा होता है। द टेस्टर क्रैक एंड द रूट ऑफ द एम्ब्रियो कम्स आउट। जब टेस्टर टूट जाता है तो उस एम्ब्रियो में से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। इट ग्रोज डाउनवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ रूट कैप। इसकी जड़ें जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो होना शुरू हो जाती हैं और उसको फिर रूट कैप, जो अगर रूट किसे कहते हैं नुकीले, तो उनके रूट कैप जो हैं वो जड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। द शूट ऑफ द एम्ब्रियो ग्रोज अपवर्ड। उसके बाद शूट वाला हिस्सा जो है वो ज़मीन में मिट्टी से ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है। न्यू लीव ग्रो ऑन द शूट। साथ ही साथ जब उसका स्टेम ग्रो करना शुरू करता है तो उसके साथ ही उसके अंदर न्यू लीव्स भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं एंड अ न्यू प्लांट इज फॉर्म। द रूट एंड शूट यूज द फूड स्टोर इन द कॉटिलेडन्स टू ग्रो। यानी जो कॉटिलेडन्स के अंदर जो ग़िज़ा स्टोर की हुई थी उन कॉटिलेडन्स ने, वो उन्होंने पहले एम्ब्रियो को पहुँचाई, एम्ब्रियो के बाद वो न्यू प्लांट तक उन्होंने पहुँचाई, उस वक्त तक जब तक कि वो खुद अपनी ग़िज़ा हासिल ना करने लग जाएँ। और उसके बाद जब वो एक प्लांट पूरा ग्रो होने लग जाता है तो फिर वो खुद ही जो कॉटिलेडन्स हैं वो उसमें से निकल जाते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज एपिजियल जर्मिनेशन। द सीड एब्जॉर्ब एयर एंड वाटर थ्रू। वही बात दोबारा बताइए यहाँ पे कि इसमें सीड ने जो है वाटर जो है और एयर एब्जॉर्ब के टेस्टर के थ्रू, फिर टेस्टर क्रैक हुआ, एम्ब्रियो विच फॉर्म द शूट बिगिन टू ग्रो। इसमें क्या हुआ ये देखें, इट पुल्स द कॉटिलेडन आउट ऑफ द सॉइल। यहाँ पे क्या हुआ,
जब यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नी करनी शुरू हुई और कॉटिलेडन ने एक प्लांट को ग्रोथ होना शुरू हुई। अब क्या हुआ कि ग्रोथ के साथ साथ ही ये कॉटिलेडन जो है वो ज़मीन से बाहर भी आना शुरू हो गए और इस वक्त ये इस प्लांट के लिए एक्ट कर रहे हैं एज अ फर्स्ट लीफ। ठीक है, सून, जब तक इसके पास खुद अपने लीव्स ना आ जाए, फिर जब इनके पास अपने लीव्स आ जाते हैं तो फिर ये कॉटिलेडन इसमें से झड़ के गिर जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कॉटिलेडन ड्रॉप ऑफ एज द शूट ग्रोज upward, the root start growing downward, it absorb water and salts for the growing plant। यानी अब रूट्स ने अपनी ग़िज़ा खुद एब्जॉर्ब करनी शुरू कर दी है और फिर वो डाइकोटिलेडन जो अपनी पूरा फंक्शन परफॉर्म कर चुके थे अब वो प्लांट से ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं, यानी झड़ के गिर जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, यानी कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए। आप सबको ही पता है, ये तो आप लोग 2-3 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, वाटर, एयर, सनलाइट, सॉइल, ये सब जो है वो एक जर्मिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिप्रोडक्शन विदाउट सीड्स। अब हम वो पढ़ेंगे वो प्लांट जिनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है लेकिन उनके अंदर सीड्स नहीं होते, तो फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोजेस, फर्न एंड फंजाई। ये तो मोजेस, फर्न एंड फंजाई मैं आपको चैप्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ। इनके पास सीड्स नहीं होते, तो ये किस तरह रिप्रोड्यूस होते हैं, दे हैव स्पोर्स थ्रो विच दे रिप्रोड्यूस। इनके पास क्या मौजूद होते हैं, स्पोर्स। ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो प्लांट जिनके पास सीड्स नहीं होते तो उनके पास क्या मौजूद होता है, स्पोर्स। इन स्पोर्स के ज़रिए इन पौधों की जो है वो न्यू इनी ग्रोथ होनी शुरू। और ये स्पोर्स कहाँ मौजूद होते हैं, लीव्स में। यहाँ पे अगर आप देखें इस पिक्चर को, अगर आप गौर से देखें, इन लीव्स में आपको ब्राउन कलर के स्पॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या है, ये स्पोर्स हैं। ठीक है, होता क्या है आगे पढ़ेंगे हम। They make new plant from spores. Spores are single cell which are produced in spores capsules. स्पोर कैप्सूल्स होते हैं, उन स्पोर कैप्सूल्स के अंदर बहुत जो है वो स्पोर्स मौजूद होते हैं जो कि लीव्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, द स्पोर्स आर कैरिड बाय विंड, ईच स्पोर कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। होता क्या है, ये जैसा कि आपको नज़र आ रहे हैं, इन पत्तों पे स्पोर्स नज़र आ रहे हैं, तो जब हवा चलती है तो क्या होता है, ये अब पत्ते टूटते हैं या स्पोर्स कहीं भी टूट के गिर जाते हैं हवा के ज़रिए, तो वहीं पे क्या होता है, सेम इनके स्पोर्स गिरने की वजह से वहाँ पे वैसा ही सेम एक न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, मीन्स दे हैव स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। स्ट्रॉबेरी प्लांट की बात कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट प्रोड्यूस लॉन्ग स्टेम विच स्प्रेड साइड अवे अलॉन्ग द ग्राउंड। स्ट्रॉबेरी प्लांट की बात करें, इसका तना जो है वो ज़मीन से लगा हुआ होता है और बिल्कुल जो है वो आपको मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि वो पौधे जिन जो लंबी फॉर्म में होते हैं, जिनके स्टेम्स और ज़मीन से लगे हुए होते हैं, वो रनर्स कहलाते हैं। दे ग्रो रूट विच एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल। इनके रूट जो हैं वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं प्लांट्स के लिए। अब जो इस पेज पे टॉपिक है ये भी तकरीबन आप लोग 4 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहले पोटैटो का पढ़ेंगे। पोटैटो, जिस तरह कि आपको पता है कि पोटैटो को जो है हम ट्यूबर्स भी कहते हैं। ट्यूबर इज़ द स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेम डेट ग्रो अंडरग्राउंड। ट्यूबर किसको बोलते हैं, हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है एक तो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है और ये जो है वो स्टेम का स्वेलन मतलब फूला हुआ हिस्सा कहलाता है। अ ट्यूबर इज़ अ स्वेलन पार्ट ऑफ द स्टेम, फूला हुआ हिस्सा स्टेम का। ठीक है, और ये कहाँ मौजूद होता है, अंडरग्राउंड इन ज़मीन के अंदर। अ ट्यूबर हैज़ स्मॉल बर्ड्स। आपको मालूम है कि हर ट्यूबर के पास स्मॉल बर्ड्स होते हैं, कॉल्ड आई, जिसको हम आई भी कहते हैं, विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट। ठीक है, ये ट्यूबर के पास जो बर्ड्स मौजूद होते हैं, इनकी वजह से जो है वो न्यू प्लांट्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। सेकेंड है ब्रायोफिलम। अ ब्रायोफिलम इज़ अ प्लांट विच हैज़ थिक फ्लैशी लीव्स। इनके पास थिक फ्लैशी लीव्स होते हैं। टाइनी न्यू प्लांट ग्रो ऑन द एजेस ऑफ इट्स लीव। द न्यू प्लांट फॉल टू द ग्राउंड एंड स्टार्ट ग्रोइंग। यहाँ पे बता रहे हैं इनके पास जो लीव्स मौजूद होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पास देखिए इनके लीव्स में ही इनके जो एजेस हैं, इनके कोनों पे जो है आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे पौधे नुमा या लीव्स की तरह, ये आपको नज़र आ रहे हैं। इन ब्रायोफिलम प्लांट्स में क्या होता है कि इनके पत्तों के अंदर से न्यू पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और ये जब टूट के ज़मीन पे गिरते हैं यही पत्ते, तो इन्हीं पत्तों से फिर इनके न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। समटाइम्स अ न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम अ पीस ऑफ द प्लांट स्टेम। दिस पीस इज कॉल्ड अ कटिंग। कटिंग के बारे में आपको बता चुकी हूँ। कटिंग हम किनको कहते हैं, यूजुअली हम कटिंग उनको कहते हैं जैसे कि किसी हम प्लांट का स्टेम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम प्लांट का स्टेम यूज़ करते हैं। क्यों स्टेम करते हैं, उसी स्टेम के ज़रिए उस जैसा एक नया प्लांट ग्रो करने के लिए।
ठीक है। द न्यू प्लांट ग्रो टू बी द सेम एज द प्लांट इट केम फ्रॉम, ठीक है। यानी इन्होंने इस्तेमाल किया एक स्टेम का, एक इन्होंने स्टेम लिया किसी भी प्लांट का जिससे हमने कटिंग कहा, उस पीस को हम कटिंग कहते हैं, उस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं उस जैसा ही न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड स्टेम दैट आर स्वेलन विद स्टोर्ड फूड आर कॉल्ड राइजोम। यहाँ बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड स्टेम, एक और अंडरग्राउंड स्टेम की बात कर रहे हैं, वो भी जो है वो फूला हुआ होता है, उसमें क्या होते हैं फूड स्टोर्ड होते हैं, उसके अंदर ही ग़िज़ा जो है वो उसके अंदर जो ग़िज़ा को ज़ख़ीरा किया हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं राइजोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं राइजोम्स। दे ग्रो साइड अवे थ्रू द सॉइल, ये बिल्कुल ज़मीन के साथ साथ ग्रो कर रहे होते हैं। दे प्रोड्यूस न्यू प्लांट इन स्प्रिंग, इसके अलावा ये न्यू प्लांट ग्रो करते हैं स्प्रिंग में यानी बाहर के मौसम में। जिंजर प्लांट्स हैव राइजोम, इसके अलावा जिंजर अदरक के पौधे का बता रहे हैं कि उनके पास जो राइजोम्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे है बल्ब। अ बल्ब इज मेड अप ऑफ थिक ओवर लैपिंग लीव विच कंटेन स्टोर्ड फूड। ईच बल्ब हैज़ अ बर्ड इन द सेंटर विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। अगर मैं बल्ब की एग्जांपल दूँ तो आपको पता है कि बल्ब जो है किसके पास मौजूद है, अनियन की एग्जांपल आपके पास है। अनियन के सेंटर में जो है वो एक बर्ड मौजूद होता है, जो सेंटर जो इसके बीच वाला हिस्सा ना ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जो अंदर मौजूद है ये बर्ड होता है, ठीक है। लेकिन अनियन को हम क्या कहते हैं बल्ब कहते हैं। अब उस बर्ड के अंदर से ही जो है वो न्यू प्लांट ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने वो वाले प्लांट्स स्टडी किए थे जिनके बीज नहीं होते, तो फिर वो किस तरीके से स्टेम से, स्वेलन पार्ट से, राइजोम से, ठीक है, या बर्ड से किस तरह से उनकी ग्रोथ हो रही होती है। आई होप यहाँ तक आपको ये रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग थिंग्स के बारे में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, किस किस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है लिविंग थिंग्स के अंदर। ओके, होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।